की जय। एक बार हम लोग बुलंद आवाज में हृदय खोलकर जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कहे ना जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा, मौके कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, दो दिवसीय सल्तनत सत्संग का आज अपराह्नकालीन सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। तुलसीकृत रामायण से जो निचोड़ करके गुरु महाराज जी सारस्वतिक नाम दिए हैं, उन्हें श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ श्रवण कर रहे थे। सुनी समुझहि जन्मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत्तनो, साधु समाग प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, उनको चार फलों की प्राप्ति होती है। वह चार फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। संसार में सब के सब यह चार चीज पाना चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसार में अर्थ नहीं चाहते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अधर्मी होकर के जीना चाहते हैं? कौन ऐसे व्यक्ति है जिनके अंदर कोई कामना नहीं है? और कौन ऐसा व्यक्ति है
जो सदा की छुट्टी नहीं चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते हैं। पूरा दुनिया में घूम आइए, पूरे संसार में घूम आइए, प्रत्येक व्यक्ति से पूछिए आपको क्या चाहिए। सब की सब यही चार चीज के लिए लालायित हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये चार चीजों की प्राप्ति बड़ी सुलभता के साथ बहुत आसानी से मिल जाता है। वह क्या है? साधु संग से। साधु संग से चार चीजों की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। हम जैसे का संग करते हैं हमारे दिल दिमाग में उसी तरह का रंग चढ़ता है। जैसे व्यक्ति का साथ करते हैं उसी प्रकार का रंग चढ़ता है। एक जंगल में एक वृक्ष पर हंस बैठा हुआ था। बैसाख जेठ की गर्मी थी। हंस उस वृक्ष की छाया में आराम से बैठा हुआ था। तब तक में एक कौवा आ जाता है। कौवा भी उस वृक्ष पर आराम करने लगा। एक शिकारी व्याघ्र वह भी उस पेड़ के नीचे छाया में विश्राम करने लग जाता है। कौवा का स्वभाव उच्चृंखल स्वभाव होता है, चंचल स्वभाव होता है। कौवा विष्ठा कर देते हैं। जैसे ही कौवा मीट करता है शिकारी के शरीर के ऊपर पड़ता है। शिकारी ऊपर की तरफ झांकता है। कौवा तो छोटा सा पक्षी होता है। कहावत है पक्षी में कौवा, वन में झौवा और जाति का लोहा। ये बड़े तेज होते हैं। ये तेज होने के कारण छाया में लुकाया हुआ था और शिकारी देखता है ऊपर झांक करके सफेद हंस दिखाई पड़ा। शिकारी सोचता है यही हंस मेरे ऊपर बीत किया है। धनुष्वान तो था ही साथ में। तुरंत वह निशाना साधता है और हंस को मारता है। हंस को तीर लगती है और वह तड़फड़ाते हुए नीचे गिरता है और हंस कहता है थोड़ी देर के लिए मैंने कुसंगति की तो मुझे इस जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन जो पूरे जीवन कुसंगति में ही बिताते हैं उनका क्या हाल होगा। जीवन भर कुसंगति में ही बिताते हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने संग किया कौवा का तो मुझे इस जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन जीवन भर जो कुसंगति करते हैं उनका क्या हाल होगा। मतलब कहने का हर जगह कुसंगति और सुसंगति है। जो जैसे व्यक्ति होते हैं वह वैसे ही संग साथ खोलते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं
तो वे अच्छे लोगों की ही संगति को पसंद करते हैं, बुरे संग में नहीं पड़ते। कर्मवश अगर वह बुरे संग में पड़ भी जाते हैं तो सांप की मणि की भांति अपने गुण के ही पीछे चलते हैं। जैसे सांप जहर चढ़ाने वाला होता है, सांप के काटने से अगर किसी को जहर चढ़ जाता है तो वह मणि जहर को उतारने का काम करता है। इसी तरह से महापुरुष कहते हैं कि अच्छे संगति करो। संसार में कौन ऐसी संगति है, कौन ऐसी संगति है जिस संगति से हम आपको ये चारों चीज मिल जाता है। गुरु महाराज जी रेलगाड़ी के इंतजार में स्टेशन पर बैठे हुए थे। 4-5 युवक आ गए और वे युवक पूछते हैं कि बाबा आप कौन सी का प्रचार करते हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं मैं सत्संग का प्रचार करता हूं। वे युवक कहते हैं कि सत्संग से क्या लाभ होता है? कोई भी काम करते हैं तो लाभ होते हैं। आजकल लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाने में पूरा दम लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? सोचते हैं कि मेरा लड़का पढ़ेगा, नौकरी करेगा, पैसे कमाएंगे, ऐश आराम का सारा सामान जुटाएंगे, इसलिए पूरा दम लगा देते हैं लाभ के लिए। ये तो तत्काल के लिए लाभ होता है कि आपका लड़का नौकरी करने लगा, पैसे कमाने लगे, सुविधा आपके पास में हो जाता है, संसार की सुविधा हो जाती है, लेकिन शांति नहीं मिलती। सुविधा से शांति नहीं मिलती। कोई कितना हो संसार के लिए सुविधा अर्जन कर ले, लेकिन वे शांत हो गए हैं, ऐसा कभी नहीं सोचिए। संसार की सुविधा से आपको शांति नहीं मिलेगी। सुख मिलेगा लेकिन शांति नहीं, और सुख भी मिलेगा तो अच्छा भंगुर मिलेगा, विनशने वाला, स्थिर रहने वाला नहीं। जैसे तरसी लोग की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सब उतरी भाग। कहते संसार का जो सुख दुख है वह लोहार की सरसी के समान। लोहार का सरसी कभी आग में जाता है, वह आग के समान तप जाता है, और वही सरसी जब पानी में जाता है तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। पानी में जाने से सुख लगता है, आग में जाने से दुख होता है। कहते संसार में ऐसे ही जो भी जिधर भी आप ख्याल कीजिएगा, देखिएगा, हर जगह ऐसे ही है। धनी व्यक्ति सुविधा जुटा लेते हैं, लेकिन अमन चैन वाला जीवन नहीं जी पाते। अमेरिका के पास में बहुत धन है, सुविधा बहुत जुटा ली है, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं है। शांति नहीं है उनको, और अशांत है। धन से अशांति होती है, शांति नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी से पूछते हैं 4-5 युवक, कहते हैं कि ये जो आप सत्संग का प्रचार करते हैं, इससे लाभ क्या होता है? हम लोगों को भी थोड़ा समझाएं कि लाभ क्या होता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए? कहते चाहवाओं का कोई लिमिट है, बहुत सी चाहना है। कहते मैं समेट करके बोलूं? कहते आप ही कहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं क्या तुम सुबुद्धि नहीं चाहते हो? सुबुद्धि तुमको चाहिए कि नहीं? कुबुद्धि चाहिए कि सुबुद्धि? कोई भी व्यक्ति कहेगा हमको कुबुद्धि चाहिए। मनुष्य हम भी हैं,
मनुष्य एक पागल भी है जिसका दिमाग गड़बड़ा जाता है। मनुष्य वह भी है, मनुष्य हम भी हैं, लेकिन पागल आदमी कहीं पर बड़बड़ा के रहता है, उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन कोई साधु महात्मा है, बोलते हैं तो उनकी आवाज को सुनने के लिए लोगों के अंदर से बड़ी इच्छा होती है कि जाते सुनते। आखिर मनुष्य तो वे भी है, लेकिन उसका दिमाग उनके अंदर में सुबुद्धि नहीं कुबुद्धि हो गया। तो कुबुद्धि तुमको चाहिए कि सुबुद्धि चाहिए? युवकों ने कहा कि सुबुद्धि चाहिए। कौन ऐसा कहेगा हमको कुबुद्धि चाहिए? सुबुद्धि चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग से सुबुद्धि मिलती है। मति, अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि जहां भी मिलेगी, जहां कहीं भी मिलेंगे तो सत्संग से ही मिलेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम अपना नाम चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि हमारा नाम फैले, लोग हमको जाने? तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कहते हाँ, इसमें कौन बात है, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जस फैले, संसार में हमको भी जाने। बोलिए श्री सद्गुरु। इधर उधर ख्याल को नहीं ले जाइए, सत्संग पर बिल्कुल जोड़ करके रखिए, नहीं तो परिणाम क्या होगा। हम बहुत पुराने सत्संगी हैं, लेकिन अगर ख्याल से नहीं सुनेंगे, एकाग्रता से नहीं सुनेंगे, फिर सत्संग का पूरा फल हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए पूरा ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, कहीं पर भी अपने दिमाग को मत जाने दीजिए। जैसे बांसुरी के आवाज को मृगा सुनती है, उसका ख्याल कहीं नहीं जाता है, केवल बांसुरी के ही आवाज पर लगी रहती है। इसलिए हमने बांसुरी का धुन भी लगा दिया है। बोलिए श्री सद्गुरु। प्रवचन सुनते सुनते पूरा लवलीन हो जाइए। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो जहां कहीं भी गोपी सुनती थी, वह काम जिस स्थिति में थी, वह काम को वहीं पर छोड़ करके सीधे भगवान के पास चले जाते, वही धुन लगा दी है। इसलिए ख्याल को तो बिल्कुल समेट करके रखिए। ये सब जो भी उपाय मैं कर रहा हूं, आपकी एकाग्रता के लिए कर रहा हूं कि आपका मन जितना एकाग्र हो सके, जितना शांत हो सके, यही शांत और एकांत मन से आप ध्यान कर पाइएगा। जो ढंग से सत्संग सुनेंगे, एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे, वही एकांत में बैठ करके ध्यान भी करेंगे। इसलिए बढ़िया से गौर से सुनिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम नहीं चाहते हो कि हमारा जस फैले, नाम जाने लो? कहते हाँ हाँ, हम नहीं चाहते हैं, अपना जस फैलाने के लिए कौन नहीं चाहते हैं? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग से तुम्हारा नाम भी फैलेगा। सत्संग करोगे, नाम भी फैलेगा। लोग कहेंगे नहीं, फलाने बाबू, फलाने बाबा बड़े अच्छे, बराबर सत्संग करते रहते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे जहां रहो सत्संग करो, अपना भी सीखो और जहां तक हो सके दूसरे को भी सिखाने का कोशिश करो। जहां रहो सत्संग करो। गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी श्वास है, बिना श्वास के हम एक पल भी जी पाएंगे? बोलिए श्री सद्गुरु। ये सब कलजुगिया सब है। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाने दीजिए। लोग मूर्ति को क्यों पूजते जानते हैं? जहां पर मूर्ति धर देती वहीं पर एकदम पड़े रहते हैं, एक रत्ती भी चुकुर भुकुर इधर उधर कुछ नहीं। एक बार एक मूर्तिकार बोले एक बाबा से, बाबा मैं मूर्ति बनाता हूँ, लेकिन मूर्ति के लोग सब पूजा करते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पैसा भी चढ़ाते हैं, लेकिन हम इतना मेहनत करते हैं, हमको कोई कुछ नहीं चढ़ाता है।
फल फूल रुपया पैसा कोई चढ़ाता है। तो बाबा बोले कि तुम भी मूर्ति बन करके मूर्ति एक लाख में बैठ जाओ, तुमको लोग फल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे। मूर्तिकार बैठ गए। हाँ, तो बीच बीच में आंख खोल करके देखते भी थे लोग चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते। माता माई दाई आ रहे थे पूजा पाठ करने के लिए, तो सबको चढ़ाते, उसको भी चढ़ाते। और जो देखने लगे ये तो देखे छी लागे छी मनुष्य टुक टुक ताके छी। ऐसे नहीं, एकदम शांत स्थिर से। जितना आप मूर्तिवत बढ़ जाइए, समाधि कैसे लगता है? बोलिए श्री सद्गुरु। समाधि में लोग कैसे ऊपर उठते हैं? पहले ध्यान में ही, पहले सत्संग में ही शांत रहते हैं, उसके बाद ध्यान में शांत हो जाते हैं, समाधि में बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जड़वत, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष हिलता डुलता नहीं, एकदम बिल्कुल ऐसे ही समाधि में चले जाते हैं, तो वह परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। इससे एकदम शांत हो जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुमको जस चाहिए कि नहीं, नाम चाहते हो कि नहीं चाहते? बोले कौन नहीं चाहते नाम? गुरु महाराज कहते सत्संग करोगे तुम्हारा ऑटोमेटिक नाम फैलेगा। मति कृति गति। शरीर छूटने के बाद तुम अच्छी गति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मरने के बाद नरक चाहते हो कि मरेंगे तो हम नरक में चले जाएं? कोई चाहते हैं? आप लोग जो आए हैं सत्संग में, अगर आप लोगों को कह दे कि सत्संग करने से मरने के बाद आप नरक में जाइएगा, एक आदमी आएंगे सत्संग में? नहीं आएंगे। शरीर छूटने के बाद आपकी अच्छी गति हो, गुरु महाराज कहते यह सत्संग से होता है। सत्संग करोगे, शरीर छूटेगा, तुम्हारी अच्छी गति होगी। गुरु महाराज कहते जो पहले भी सत्संग करते थे, अभी भी सत्संग करते हैं, बाद में भी सत्संग करते रहेंगे, उसका जब शरीर छूटेगा तो दोबारा जब शरीर मिलेगा तो उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि यह संस्कार दूसरा शरीर नहीं मतलब रख सकता है। मानव शरीर में ही उतना पावर है कि सत्संग ध्यान वाला संस्कार को रख सकता है। दूसरा कोई शरीर ऐसा नहीं है जो सत्संग ध्यान वाला संस्कार को रख सके। इसलिए सत्संग करने से तुम्हारा जब शरीर छूटेगा तो तुम्हारी अच्छी गति होगी। मति कीरति गति भूति धन संपत्ति, ऐश्वर्य धन संपत्ति, यह सत्संग से होता है। हम आप संसार में जो देखते हैं, कोई धनी है कोई गरीब है। अब कोई धनी है तो कैसे धनी है? कभी वह सत्संग किया है, अच्छे लोगों का संग किया है, इसीलिए उनके पास में संपत्ति है, उससे इसीलिए उनके पास में धन है। कभी महापुरुष का दर्शन किए, अच्छे संगति में बैठे, अच्छा काम किए, उसी का परिणाम उसके पास में अगर 2 पैसा है तो वह सत्संग का ही प्रभाव है। तो सत्संग करने से अच्छी मति मिलती है, उसका नाम फैलता है, शरीर छूटने के बाद अच्छी गति होती है, और धन संपत्ति की भी कमी नहीं होती है। और साथ ही साथ अंतिम में भलपन शीलता भी आती है सत्संग करने से। शीलता, नम्रता, सहने की सहन शक्ति उनमें आ जाती है। जो सत्संग करते हैं उनके पास सहने की क्षमता आ जाती है, बहुत कुछ सहने के लिए जान जाते हैं, बहुत कुछ सहते हैं। एक बार इंद्र का राज छीना चला गया, हिरण्यकश्यप। बोलिए श्री सद्गुरु। हिरण्यकश्यप इंद्र के राज्य को छीन लिए। बाद में नृसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप मारा गया, लेकिन फिर भी राज्य छीना जाने के कारण इंद्र तीनों लोक में भ्रमण कर रहा था, कहीं उनको शांति नहीं मिल रही थी, कहीं सुख नहीं मिल रहा था।
अभी हम लोग यहाँ पर हैं, मान लीजिए आपका घर है, आपका सारी व्यवस्था है, कोई अचानक डाकू चोर बदमाश आए और आपको अपने सुंदर घर से निकाल दे, मकान से निकाल दे, सब कुछ आपका हड़प ले, क्या आपको कहीं जाने पर शांति मिलेगी? मेहमानी जाइएगा, 2-4 दिन रहिएगा, लेकिन मन नहीं मानेगा, अंदर से आप अशांत रहिएगा। कहीं भी जाइएगा आपका हृदय अशांत रहेगा, अमन चैन से। चाहे आपके पास में झोपड़ी है, लेकिन झोपड़ी में भी अपने झोपड़ी में रहते हैं तो आपको बड़ा चैन मालूम पड़ता है, लेकिन दूसरी जगह कहीं भी आप जाएंगे अपना घर छोड़ करके, आपको अमन चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसी तरह से इंद्र तीनों लोक में भ्रमण कर रहा था, शांति नहीं मिल रही थी। अंत में अपने गुरुदेव के पास गए, गुरु बृहस्पति जी के महाराज के पास गए और प्रणाम करते हैं, कहते गुरुदेव कुछ सुनाइए, मन बड़ा अशांत है, मन बेचैन है, इसलिए कुछ सुनाइए। गुरु बृहस्पति सत्संग सुनाने लग जाते हैं, श्रेय और प्रेय, ये दो प्रकार का मतलब जो है सुनाने लगे। लेकिन उनको सत्संग सुनने मन नहीं लग रहा था। मन कैसे लगेगा? अभी आप लोग बड़ा बढ़िया से घर द्वार से खा पी करके आराम से आए हैं, फिर सोचते हैं कि हमारा घर तो है, ये है, यहाँ से जाएंगे घर पर एकदम आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। लेकिन आपके पास अगर घर का सुविधा नहीं हो तो कैसे मन लगेगा? सत्संग में भी मन नहीं लगेगा। उनका भी मन नहीं लग रहा था। जो अच्छे वक्ता होते हैं वे श्रोता के मन को टटोल लेते हैं कि मेरी बात को वे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो अच्छे टीचर देख लेते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं विद्यार्थी मेरी बात को ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसको बढ़िया से कोशिश करते हैं समझाने का। तो वैसे ही अच्छे वक्ता जो होते हैं देखते हैं मेरी बात को श्रोता ठीक से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो वे देखते हैं कि इंद्र सुनते हुए भी अनसुनी कर रहा है, अर्थात ठीक से नहीं सुन रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। नहीं सुन रहा था। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम धनहीनता के कारण तुम श्रीहीन हो गए हो, लक्ष्मी तुम्हारी छीनी गई है, इसलिए तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लग रहा है। इसलिए तुम जाओ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान इधर दीजिए, उधर नहीं। समय समय पर बच्चे की तरफ भी ध्यान दीजिए और समय समय पर सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में ध्यान दीजिए, कहीं पर भी अपना ध्यान मत ले जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। और मैं निवेदन करूंगा कि बच्चा को थोड़ी देर के लिए सत्संग प्रवचन में डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ी देर के लिए इनको थोड़ा दूर से सुने ध्यान से। बोलिए श्री सद्गुरु। तो इंद्र गए वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज के पास, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पास गए और बोले कि हमें कुछ उपदेश कीजिए, मन बड़ा अशांत है, मन में चैन नहीं मिल रहा, बेचैन मन है। तो शुक्राचार्य जी महाराज भी उनको सत्संग सुनाने लगे, लेकिन सत्संग सुनने में उसका मन नहीं लग रहा था। कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है, तुम श्रीहीन हो गए हो, इसीलिए तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लगता है। जाओ, मेरा शिष्य प्रहलाद है और प्रहलाद के पास तुम पहले उसकी सेवा करना।